Student, Standard 7, Subject Maths, Chapter 6, The Triangle and its Properties. Open your textbook, page number 127. Right angle, triangle and Pythagoras properties. In a right angle triangle, the sides have some special names. The sides opposite to the right angle is called the हाइपोटेंस. क्या कहते हैं उसे? द साइड ऑफ ऑपोजिट टू द राइट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है उसे कहते हैं हाइपोटेंस. द अदर टू साइड, जो दूसरी दो साइड है, आर नो एज द लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, इन द राइट एंगल ट्राइंगल, देखो यहाँ पे है ट्राइंगल ABC है, उसमें एंगल ABC इज राइट एंगल. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है B है वो राइट एंगल है, मतलब एंगल ABC इज़ अ राइट एंगल. सो उसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? B के सामने वाली साइड कौन सी है? AC. तो AC इज़ अ हाइपोटेंस. ओके, एंड AB एंड BC क्या है? आर द लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, एंगल राइट एंगल कौन सा है यहाँ पे? एंगल ABC. एंगल B की सामने वाली साइड कौन सी है? हाइपोटेंस, मतलब AC है. और लेग्स AB एंड BC है, आर द लेग्स ऑफ द राइट एंगल. ओके, द पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वेयर ऑन द हाइपोटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वेयर ऑन द लेग्स. द स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेंस इज इक्वल टू क्या है? सम ऑफ द स्क्वेयर ऑन द लेग्स. ओके, यहाँ पे आपको दिया है, एक ट्राइंगल दिया है, उसके नेम नहीं दिए, तो हम ले लेते हैं कि ये ट्राइंगल है जो वो है ABC. ओके, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC है. यहाँ पे जो B है वो राइट एंगल है अगर, तो उसके सामने वाली साइड कौन सी है? AC होगी. ओके, देखो यहाँ पे ये A, B और C. ओके, तो B राइट एंगल है, उसके सामने वाली साइड होगी AC. तो यहाँ पे हाइपोटेंस कौन सी है? AC स्क्वेयर. इसका फॉर्मूला लिखते हैं. इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC स्क्वेयर इज इक्वल टू, दो लेग्स को कौन सी साइड है? AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर. ओके, AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर. हो गया ना? इन द राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेंस. हाइपोटेंस कौन सी है? AC हाइपोटेंस है. एंड सम ऑफ द स्क्वेयर ऑन द लेग्स, जो AB और BC का स्क्वेयर करके उसको प्लस करना है. AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर. ओके, फॉर्मूला समझ में आ गया? If the Pythagoras property holds, the triangle must be right angle. If the Pythagoras property holds, the triangle must be right angled. Okay, example 5 देखो, आपको पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है वो पता चल गया. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. Determine whether the triangle whose length of sides are 3 cm, 4 cm, 5 cm is a right angle triangle. ओके, सो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 3 × 3 इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर 4 × 4 इज इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर 5 × 5 इज इक्वल टू 25. अब यहाँ पे देखो दो साइड का हम टोटल करते हैं. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर है वो है AC, हाइपोटेंस वाली साइड है. देयरफॉर ट्राइंगल इज राइट एंगल. 16 प्लस 5 9 करो, कितना होता है? 25 होता है. देयरफॉर द ट्राइंगल इज राइट एंगल इन एनी राइट एंगल in any right angle triangle the hypotenuse happen to the longest side. In this example the side with length 5 cm is the hypotenuse. जो सबसे लॉन्ग साइड है वो है हाइपोटेंस. और हमने यहाँ पे ये दोनों इक्वल होना चाहिए. क्या इक्वल होना चाहिए? द स्क्वेयर ऑफ द हाइपोटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वेयर ऑन द
लेग्स। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल, ए सी है वो राइट एंगल है इफ़ ए सी इज इक्वल टू 5। ए सी कितना है 5 है, बी सी है बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी, मतलब हमें हाइपोटेन्स वाली साइड फाइंड आउट करनी है। अ रफ फिगर विल हेल्प अस बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे ए बी स्क्वायर लेंगे क्योंकि सी के सामने वाली राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्स, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमारे पास ए बी स्क्वायर नहीं है, ए सी स्क्वायर है। ए सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और बी सी कितना है 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 25 एंड 12 मल्टीप्लाई 12 144। अब 25 प्लस 144 करो कितना होता है 169। अब 169 किसका स्क्वायर है, 12 का 144 है, तो उसके बाद आपको 13 मल्टीप्लाई 13 करो कितना आता है उसका स्क्वायर है, 14 मल्टीप्लाई 14 करो उसका स्क्वायर है। तो ये है 169 है वो 13 का स्क्वायर है, मतलब 13 स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या किया है 13 स्क्वायर। सो स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएंगे, सो ए बी इज इक्वल टू 13 और द लेंथ ऑफ ए बी इज 13 सेंटीमीटर। टू आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर यू मे यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक। आपको यहाँ पे देखो ट्राई दिस दिया हुआ है, यहाँ पे ट्राइंगल दिया है, उसकी 2 साइड आपको दी हुई है और तीसरी साइड है वो एक्स वाली फाइंड आउट करनी है। हमने एग्जांपल 6 में जैसे किया है वैसे ही आपको यहाँ पे ट्राइंगल तो ड्रॉ करके दिया है, तो आप फॉर्मूला लगा दो और फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपको ट्राई दिस करना है। ओके, थैंक यू।